भागलपुर जिले के पिरपैंती निवासी पद्मश्री डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह ने अपने जीवन के 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। शतायु होने के अवसर पर उन्होंने अपने संघर्ष, सेवा और समाज के प्रति समर्पण की यादें साझा करते हुए कहा कि विदेशों में बेहतर अवसर मिलने के बावजूद अपनी जन्मभूमि लौटकर गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करना उनके जीवन का सबसे सही फैसला था। पोलियो मैन के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर सिंह ने बताया कि महात्मा गांधी, विनोबा भावे और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने अपना पूरा जीवन स्वास्थ्य सेवा को समर्पित कर दिया। विश्व का पहला आदमी, भारत का पहला आदमी जिसने इतने कुष्ठ रोगियों का इलाज किया, उस वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में लिखा है। ये तो बता दिया आपको। पद्मश्री जो आपको अवार्ड मिला, उसके पीछे यही कहानी थी। पहला कहानी तो ये है। दूसरी कहानी 1980 में मैं घोड़े पर सवार होके गांव-गांव घूमता था, तो जब टड़वा गांव गया, एक मुसलमान की बस्ती थी, बहुत ही गरीब लोग वहाँ रहते थे, तो कम से कम पूरा गांव ही घूम जाते थे, कोई बीमार हो तो उसका इलाज हो। तो हमने 2-3 घरों में देखा, किसी का हाथ झूल रहा है, किसी का पाँव झूल रहा है बच्चों का। हमको लगा कि ये पोलियो की बीमारी फैल गई। तो पहला घर वहाँ जब फिर गया वापस, हमने कहा वो जो 7 साल का बच्चा है उसको लाओ, उसको हम फिर देखेंगे। फिर देखा तो उसका एक हाथ झूल रहा था। हमने कहा कि ठीक है, इसको कुछ बुखार भी हल्का है, इसको दवा देते हैं, नाम बताओ। सर अभी मौलाना नहीं आया है, मौलाना आएगा तो नाम रखा जाएगा। अच्छा ऐसा है कि आप ही नाम रख दीजिए, आप ही का नाम चलेगा। हमने कहा कि देखो इतना तेज है ये लड़का, 7 साल का, इसका नाम रहेगा सत्यवान। फिर उसे बोलिए कि नाम रहता है। हमने कहा कि सत्यवान। अच्छा रहता है, सतवन रहता है, सतवन रहता है। मौलाना है तो नहीं मानबे, यह नाम रहता है सतवन। हमने इसलिए रखा था कि उसको हम कभी कभी पूछते रहते हैं बच्चों से, 2 और 4 कितना होता है? 6। 5 और 4 कितना? 9। हमने कहा भाई बहुत तेज लड़का है, बहुत तेज है। इसीलिए वो भी वैसे ही था, तो इसीलिए उसका नाम हमने सत्यवान रख दिया। लड़का जब 20 साल का हो गया तो फिर दवा के लिए मेरे पास आया, और हम यहीं पर बैठे थे, और बगल में हमारे शाहनवाज हुसैन MP भी बैठे हुए थे। वो लड़का आया, हमने कहा कि क्या जी सत्यवान? तो उनको थोड़ा सा अजीब सा लगा कि मुसलमान लड़का नाम सत्यवान कैसे इसको तो कुछ नाम। हाँ, तो वो फिर कहानी पूछने लगे, तो हमने बताया। उस लड़के ने ही कहानी सब सुनाया इनको। उनको भी ताज्जुब हुआ कि मुसलमान आज तक कोई हिंदू नाम रख ही नहीं सकता, तब आप ही की वजह से ये रखा है। हमने कहा कि हाँ, मेरी बात तो लोग मानते हैं। तो फिर हम पोलियो की दवा ढूंढने लगे, पटना गए, पता चला कि नहीं, यहाँ पोलियो की दवा हुआ नहीं है, आज तक अभी तक शुरू नहीं हुआ। फिर हम पता करते करते कलकत्ता गए, वहाँ पता चला कि वहाँ पे रशिया से इंपोर्ट हो सकता है, पैसा लगेगा। फिर हमने कुछ पैसा जमा किया, बाद में घर से पैसा ला के दिया, और 4000 डोज का ऑर्डर दे दिया। उसने मंगाया। फिर हमको बुलाया गया कि एक आइस चेस्ट खरीदना पड़ेगा, और उसमें आइस नीचे रहेगा, ऊपर से वो आपको पोलियो की दवा मिलेगी। फिर उसको ले जाइए, और फिर पैंती पहुँचते पहुँचते फिर उसमें आइस बदलिए,
आइस यहाँ मिलता नहीं था तो भागलपुर से एक आदमी डेली आइस ला के उसमें रखता था। यहाँ आके हमने 4-5 गांवों में इसका प्रचार किया कि पोलियो की दवा मेरे पास आ गई है, इसीलिए जो बच्चे 1 साल से 5 साल तक के हैं माँ बाप उनको ले आए, हम यहाँ पर उनको पोलियो की दवा पिलाएंगे फ्री में। फ्री में। उन्होंने भारत के पहले पोलियो शिविर, कुष्ठ रोगियों के उपचार, मोतियाबिंद उन्मूलन और नशा मुक्ति जैसे अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाज सेवी के इसी योगदान के लिए वर्ष 2021 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। 26 जून 1926 को जन्मे डॉक्टर सिंह ने अपने 100वें जन्म दिवस पर केंद्र और राज्य सरकार से गरीबों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक सुलभ एवं प्रभावी बनाने की अपील की। एक व्यवसाय नहीं बल्कि मानवता की सेवा का सर्वोच्च माध्यम माना। दशकों तक उन्होंने हजारों लाखों मरीजों का उपचार किया और विशेष रूप से ग्रामीण एवं वंचित वर्ग के लोगों को सुलभ चिकित्सा उपलब्ध कराने का कार्य किया। उनकी पहचान केवल एक कुशल चिकित्सक के रूप में नहीं बल्कि एक संवेदनशील, सरल और जन सामान्य के प्रति समर्पित। इस अवसर पर उनके पुत्र डॉक्टर संजय कुमार सिंह ने कहा कि पिता की सेवा करना उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि ये 100 साल तक हम लोगों के साथ रहेंगे। हर एक साल जैसे जैसे हम इनका बर्थडे मनाते रहे और हम थे करीब 96 से लेकर के 2000 तक दुबई में थे और हम गए थे 1-2 साल के लिए, फिर ज़्यादा मन लग गया वहाँ पे, वहाँ से कनाडा जाने का होने लगा, यूएस जाने का था, लेकिन इनकी तबीयत ख़राब रहने लगी। और ख़राब का मतलब ये कि ये कमज़ोर हो रहे थे और गिर जा रहे थे। तो एक बार इनका पैर की हड्डी टूट गई और ये बताते नहीं थे कि इनकी ये तकलीफ़ है। और हम अकेले लड़के होने के चलते जो हमारे मित्र लोग थे यहाँ पे, डॉक्टर सोमेन चटर्जी हैं, उनको वो आके देख लेते थे। यहाँ पे किशन टिबड़ीवाल जी हैं, वो आते थे रेगुलरली इनके पास। लेकिन हमको ये समझ में आने लगा कि नहीं, यह दिक्कत होगी और हम लौट के चले आए। जबकि हमको सेक्रीफाइस करना पड़ा। लोग वहाँ पे भी कहते थे कि भाई आप अपना फ्यूचर देखिए, लुक फॉरवर्ड, डोंट लुक बैकवर्ड। तो हम अपने जो हॉस्पिटल था, क्योंकि हम और मेरी वाइफ दोनों आदमी काम कर रहे थे सर्जरी डिपार्टमेंट और वो उनका गायनेक था, तो हॉस्पिटल भी नहीं छोड़ना चाहता था। तो लेकिन हम उनको समझा रहे थे कि भाई ये हमको समझ में नहीं आता कि लुक फॉरवर्ड का क्या मतलब है। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे माँ बाप हैं अभी, तो हमारा वो कल्चर नहीं है कि हम उनको भूल जाएं और उनकी ज़रूरत है, इसीलिए हमको जाना ही है। तो हम यहाँ चले आए और हमने अपनी माँ से भी कहा, क्योंकि वो कहती थी कि हम लोग तो अपना जीवन जी लिए हैं, अब तुम लोग अपना जीवन अच्छा है उसको जियो, जो नॉर्मल सभी माएँ कहती। तो हमने उनको कहा कि 10 साल कम से कम अच्छी ज़िंदगी हम देंगे अगर हम वापस लौट के आते हैं। और देखिए ईश्वर की क्या ये है कि 27-28 साल हो गया और आज हम लोग के बीच में हैं और इतने अच्छे से सब बात कर रहे हैं। आज जिस तरह से लोग मिलने आए, जो कहानी उन्होंने बताई, आपको लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा मैसेजियस है? बिल्कुल। हम तो बार बार ये सोचते हैं कि ये तो ईश्वरीय है। कुछ तो जैसे कुछ लोगों के लिए ईश्वर सोच के रखते हैं कि आपको जा कर के ये काम करना है। जैसे लेप्रोसी के बारे में उन्होंने बताया, हर किसी को सोच नहीं सकता। पोलियो के बारे में बताया, पोलियो के बारे में बताया, लेकिन लेप्रोसी उस ज़माने में कुष्ठ रोग का मतलब था, जो इसको कोढ़ कहते थे, ये लोग नज़दीक नहीं जाना पसंद करते थे, गांव से निकाल दिया जाता था। वैसी उसमें और उसको मतलब यहाँ ला करके उसको ठीक करना और उस तरह का जो नेचर रहा है वो हर किसी में नहीं हो सकता है। वही शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह और पूर्व विधायक पवन कुमार यादव ने भी डॉक्टर सिंह के सामाजिक योगदान की सराहना करते हुए उन्हें दीर्घायु और स्वास्थ्य जीवन की शुभकामनाएं दी। मिट्टी के लाल हम सबों के अभिभावक, गार्जियन, आदरणीय पद्मश्री श्री दिलीप कुमार सिंह जी, जो इस इलाके को बहुत बड़ा इनका योगदान रहा हर चीज़ में। 6 पीढ़ी का इन्होंने
पूर्ण रूपेण स्वास्थ्य लाभ देने का काम किए। और गौरव की बात है कि इनके पिताजी यमुना प्रसाद सिंह जी बाबू, जो कि घोड़ा में बैठ कर के गांव-गांव जा कर के वो भी लोगों का मदद करते थे, इलाज करते थे। ये हम अपने समाज के लिए हम लोग आज गौरवान्वित हैं। और इनके 100 साल पूरा होने पर पूरे इनके शुभचिंतक समाज के सभी भाई बहनें माताएं आज आए हैं इनको बधाई देने के लिए। और इनको बधाई देने का मतलब है कि यहाँ इलाके के लोगों के साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री उनको भी बधाई जा रहा है कि पीरपैती के मिट्टी के लाल को पद्म श्री से सम्मानित किए। बहुत कुछ नहीं कहते हुए आदरणीय डॉक्टर साहब संजय बाबू, उनकी धर्मपत्नी, उनके भाई, पूरे शुभचिंतकों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देंगे कि इनकी आयु लंबी हो। हम लोग सभी आज प्रार्थना किए हैं। और ऐसे हम लोगों के समाज में जो मददगार आदमी हैं और विस्तार हो सबों का। चलिए। और हम तो इनका कायाकल्प हैं। जब 1969 में मेरा जन्म हुआ और जब पूरा बीमार पड़ गए, मालूम चला कि हम नहीं भी बचने वाले हैं, तो हमको 4 फक्की दिए और आज हम देखिए स्वस्थ दिख रहे हैं और सबों का सेवा करने का मौका भी मिल रहा है। हम तो उनके चरणों में समर्पित हैं और समाज के लिए भी सेवा कर रहे हैं।